नौकर ने तो मेरा सिल एक ही बार में तोड़ दिया। मेरी मम्मी ने मुझे नौकर से सिल तोड़वा दिया, जो कि मैं अभी बच्ची थी, लेकिन मेरी मम्मी के साथ मेरे साथ ना रहम किया। मेरा नाम शिवानी है और मेरे पापा एक कंपनी में नौकरी किया करते हैं, लेकिन मैं अभी 13 साल की थी और मेरी मम्मी की उम्र अभी 32 साल था। मेरी मम्मी अभी जवान थी और हार्ट दिखाई देती थी और कोई भी मम्मी को देखता था तो देखते रह जाता था, लेकिन पापा ने तो अपनी नौकरी पर चले जाया करते थे और घर के बहुत काम बाकी रह जाता था। मम्मी बोली कि आप अपने काम पर चले जाते हैं और घर का मुझसे कोई काम नहीं होता। तो पापा बोलते हैं ठीक है, मैं घर में एक नौकर रख देता हूँ जो घर के सारे काम किया करेगा। तो मम्मी बोलती है ठीक है और पापा घर में एक नौकर ले आते हैं जिसका नाम रामू था। रामू बहुत अच्छा और नेक इंसान था और जो भी काम करते थे वो ईमानदारी से काम किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे रामू को काम करते करते 3 साल से बेसी हो गया, लेकिन काम पर रामू सुबह आ जाया करते थे और शाम को अपने घर जाया करते थे और पापा अपने नौकरी पर चले जाते थे और मैं भी कॉलेज पढ़ने चली जाती थी और नौकर रामू और मम्मी पता नहीं एक रूम में क्या क्या करते रहते थे। मेरे कॉलेज की छुट्टी होते ही जब मैं घर आती थी तो देखती थी कि मेरी मम्मी के बाल बिखरे रहते थे और मैं बोलती थी कि मम्मी अभी तुम सोई हो, जागो शाम हो गया। तो मम्मी बोलती थी कि बेटी आज मेरे सर में दर्द है और कमर भी बहुत जोर दर्द कर रहा है। मम्मी के बात को मैं समझ नहीं पाती थी, लेकिन एक दिन मैं कॉलेज से चली जाती हूँ और मेरे कॉलेज का हाफ डे हो जाता है और मैं दोपहर को घर आती हूँ तो देखती हूँ कि मम्मी के रूम से एक अलग सी आवाज़ आ रही थी। सोचा कि लगता है मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन मम्मी के रूम के पास गया तो सुना आदमी का भी आवाज़ आ रही है। तो मैं चोरी से हल्का दरवाज़ा खोला, देखा तो नौकर रामू ने मम्मी के साथ बिना कपड़े के दोनों एक साथ बेड पर कुछ कर रहे थे और मैं उनको देखकर डर गई। फिर मैं अपने रूम में चली जाती हूँ और मैं सोई नहीं थी और पापा अपने काम से आते हैं तो मुझे देखते हैं कि मैं जागी थी। तो पापा मेरे रूम में आ जाते हैं और मुझसे बोलते हैं कि बेटा शिवानी तुम अभी जागी हो, तुम अभी सोई नहीं, क्या हुआ, तुम्हारा तबीयत तो ठीक है? तो मैं बोली हाँ पापा मेरा तबीयत ठीक है। तो पापा बोले अभी तुम सोई नहीं? मैं बोली मुझे नींद नहीं आ रही। तो पापा मेरे पास बैठ जाते हैं और देखते हैं कि मैं काँप रही थी। पापा बोलते हैं बेटी शिवानी तुम्हें क्या हुआ है, कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। मैं पापा से कुछ नहीं बोली और उनके गोद में सो जाती हूँ। पापा मेरे को सुलाकर अपने रूम में चले जाते हैं और सुबह अपने काम पर चले जाते हैं और मैं मम्मी से बोलती हूँ कि मम्मी अपने सहेली पूनम के घर जा रही हूँ, आज उसका जन्मदिन है और मुझे शाम हो सकती है। तो मम्मी बोली और मैं मार्केट जाती हूँ और दोपहर को घर आती हूँ तो देखती हूँ कि फिर उन दोनों ने वही काम कर रहे थे, लेकिन मैं इस बार बिना डरे जाती हूँ और मम्मी के रूम में दरवाज़ा खोल देती हूँ तो देखती हूँ कि मम्मी बिना कपड़े के रामू के नीचे थी और रामू मम्मी के ऊपर थे, जो कि मैं जोर से बोली मम्मी तुम ये क्या कर रही हो? तो मेरी बात सुनकर दोनों डर जाते हैं और अपने अपने कपड़े पहनने लगते हैं और मम्मी उठकर आती है और मुझे रूम से बाहर निकाल देती है और कुछ समय के बाद रामू अपने घर चले जाते हैं और मम्मी मेरे पास आती है और मुझसे बोलती है कि बेटी शिवानी ये बात तुम अपने पापा से मत कहना, मुझसे गलती हो गया, मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं ये गलत काम कभी नहीं करूँगी, लेकिन ये बात तुम अपने पापा से मत कहना। मैं बोली ठीक है मम्मी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तो मम्मी बोली क्या तुम्हारे शर्त है, अपने शर्त बताओ। मैं बोली मम्मी तुम मुझसे नहीं तो मैं ये बात पापा को बोल दूंगा। मम्मी बोलती है ठीक है, मैं कल से रामू को मना कर दूंगी। और सुबह जब रामू घर आते हैं तो वहाँ मम्मी भी थी और रामू को देखते ही मम्मी बोलती है कि रामू तुम मेरे घर काम पर मत आया करो, और हाँ ये लो तुम्हारे पूरे महीने का पैसा, आज के बाद तुम काम पर मत आना। नौकर रामू पैसा लेकर अपने घर चले जाते हैं और मम्मी भी सारा काम अब खुद कर लिया करती थी और अब मैं समय से फिर अपने कॉलेज पढ़ने चली जाती थी। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद कॉलेज से दोपहर को आई तो देखी मम्मी रूम में फिर वही आवाज़ आ रही थी। मैं इस बार अपने
से बड़ा चाकू लेकर मम्मी के कमरे में चली जाती हूँ और ज़ोर से मम्मी को बोलती हूँ। मेरी मम्मी बात सुनकर मेरे पास आती है और मुझे भी अपने दोनों हाथ पकड़कर रामू के पास ले जाती है और नौकर रामू से बोलती है कि रामू, ये तुम्हें बोल रही थी कि मैं रामू और तुम्हारा ये गंदी बातें पापा को बता दूंगी। आज तुम इसके साथ वही काम करो जो तुम मेरे साथ करते हो। मैं मम्मी से बोली कि मम्मी तुम मुझे छोड़ दो, मैं आप दोनों की बात पापा से नहीं बोलूँगी। लेकिन मम्मी ने तो रामू से मेरी ज़बरदस्ती सिल तोड़वा दिया और मुझे बहुत दर्द हुआ और मैं रामू के दर्द को बर्दाश्त कर नहीं पाई। मेरी मम्मी हम दोनों को कुड़वाई, रामू जम के किया और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा और मैं बेहोश हो गई। मुझे उसके बाद कुछ होश नहीं रहा, लेकिन जब मुझे होश आया तो मुझे चला नहीं जा रहा था और अभी भी दर्द था। और मम्मी रामू से हर रोज़ ये काम करवाती थी और मैं देखती थी, लेकिन मैं बोलती नहीं थी और ना ही अपने पापा को ये बात बोलती थी कि मुझे डर हो गया था कि कहीं मम्मी ये बात पापा को बताऊं, मेरी भी बात पापा को बता देगी, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलती थी और मम्मी और नौकर रामू हर रोज़ मज़ा लिया करती थी।